हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने जो वीडियो की थी उसके वन लीनियर क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री से जो क्वेश्चन एचएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे नहीं पता एनिमल हस्बेंड्री का हरियाणा पुलिस से क्या संबंध है, और लेकिन पूछे गए थे तो आपको करना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वन लीनियर है ये। पहला है कि मानव की तरह 32 दांत किस पशु में होते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इंसीजर होते हैं, मोलर होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। यही क्या होता है कि 32 के 32 दांत कहाँ पे मिलेंगे? भैंस में, भेड़ में और बकरी में। पशु का वास्तविक भार ज्ञात करने के लिए कितने घंटे पूर्व आहार बंद कर देते हैं? ध्यान रखिएगा, मान लो आपको मतलब वेट मेजर करना है अपना कि आपका कितना वेट हुआ है, तो 16 से 20 घंटे पहले का जो आहार मतलब खाना खाना बंद कर दो। 16 से 20 घंटे के बाद जो आपका वेट निकलेगा वो एग्जैक्ट वेट होगा। यही लिखा है 16 से 20 घंटे। अंडे देने वाली मुर्गी के दाने में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 2700 कैलोरी पर केजी। नेक्स्ट है ऐसी विधि जिसमें बछड़े को खुले बर्तन में दूध पिलाया जाता है, इसको कहते हैं विनिंग। मुर्गी में 7 सप्ताह से प्रौढ़ावस्था तक के बच्चे को क्या कहते हैं? मतलब 7 सप्ताह 49 दिन से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक जाने वाले बच्चे को कहते हैं, मुर्गी का बच्चा है, इसे कहते हैं ग्रोवर। दूध की अपेक्षा प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है? खीस में। खीस आपने सुना नहीं है तो मैं बता दूं कि जो भैंस और गाय का जो पहला दूध होता है, मतलब भैंस और गाय के ब्यात पे जो पहला दूध निकालते हैं उसे खीस कहते हैं, तो खीस में ज़्यादा प्रोटीन होगा। ऐसी विधि जिसमें बच्चे को माँ के साथ रखकर ही पाला जाता है, इसको संकलिंग बोलते हैं। सुअर में कान को बध्य या किनारे पर खींच बनाने वाली विधि क्या होती है? इसे कहते हैं ईयर नॉचिंग। पूर्ण दूध में कितने प्रतिशत फैट होता है? 3.5% मिनिमम बोला है। भारत में विश्व का लगभग कितना पशुधन है? तो 1/4, 4 में से 1 भाग हमारे पास है पशुधन का। पूर्ण दूध में कितने प्रतिशत फैट ठोस होता है? तो 8.5% आपका मिनिमम होता है। बछड़ी जब प्रजनन करने योग्य होती है तो उसका भार कितना और उम्र कितनी? देखो 3 साल की उम्र होनी चाहिए और 300 kg वेट होना चाहिए। मुर्गी के अंडे का हैचिंग किस तापमान पर करते हैं? ये होना चाहिए आपका टेम्परेचर 37.5 से लेकर 38 के बीच में। भारतीय गायों का दूध उत्पादन कितने लीटर होता है? तो 6 से 9 लीटर आपका एवरेज देती हैं, और यूरोपियन गायों का जो होता है वो 15 से 30 लीटर देती हैं। ध्यान रखिए, भारत में जो गायें हैं वो 6 से 9 लीटर, और जो यूरोपियन जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूएसए वगैरह हो गया, तो ये 15 से 30 लीटर हो गया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का असर कितने समय तक होता है? ये होता है 5 से 7 मिनट तक का। देसी गाय एक ब्यात में कितना दूध दे सकती है? देसी गाय की ब्यात कितने दिन दुग्ध देती है? अच्छा भाई, मतलब ब्यात हो गया है, गाय ने बछड़ा बछड़ी दे दिया है, उसके कितने दिन बाद तक आप उसका दूध निकाल सकते हो? 230 से 280। ये इसलिए लिखा हुआ है भाई 250 दिन भी दे दे, 260 भी दे दे, और कुछ दिन पहले बंद कर दिया जाता है। फाउन कालरा बीमारी किसके कारण होती है? ये बैक्टीरियल है, इसको कहते हैं विजरियो कॉलरिया, जीवाणु के द्वारा होती है। गाय की संकर नस्लें कौन कौन सी हैं? एक है आपका कर्णस्विस और एक है आपका कर्णफ्रिज। दूध का हिमांक बिंदु होता है 0.55 डिग्री पर सेल्सियस। दूध की श्यानता, विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं, ये कितनी होती है? 1.5 से 2 सेंटीमीटर पॉइज होती है। स्वाभाविक अम्लीयता, एसिडिटी, ये होती है जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण। देश में सबसे ज़्यादा गायों वाला जो राज्य है, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये है यूपी 15% के साथ। गाय के दूध में औसतन कितने प्रतिशत फैट होता है? 3.5% होता है। खाली पेट गाय को दलहनी चारा खिलाने पर कौन सी बीमारी हो जाती है? आफरा हो जाएगा, मतलब उनका पेट फूल जाएगा, अफारा भी बोलते हैं इसको। संकर गाय होती है जो मिक्स्ड होती है, मिश्रित जो गाय होती है, एक ब्यात में कितना दूध देगी? 1200 से 4500 लीटर। और देसी गाय कितना देती है? तो 1200 से 2000। तो भाई जो संकर है, मतलब दोनों का मिक्सचर है, वो 1200 से 4500, और जो औसत जो हमारी देसी है, लोकल जो गाय हैं, वो एक ब्यात में औसतन 1200 से 2000 लीटर देती हैं। दुधारू नस्लों के पशु कार्य करने में कैसे होते हैं? ये होते हैं सुस्त। भारवाही नस्लों के पशुओं का दुग्ध उत्पादन कैसा होता है? दुधारू नस्लों की अपेक्षा कम होता है। मतलब भारवाही जैसे आपके गधी होगी, घोड़ी होगी, ये वाली जो है ये कम होता है, जबकि दुधारू नस्लों के पशु सुस्त कार्य करते हैं। दूध में वसा किस रूप में होती है? ये होती है निलंबन के रूप में। दूध में प्रोटीन किस रूप में होगा? ये पायस रूप में होगा। खनिज लवण किस रूप में होते हैं? घोल के रूप में होते हैं। दूध में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? एक तो आपका जल होता है, मतलब मिक्स्ड होता है, एक आपका फैट होता है, एक प्रोटीन होता है। किस नस्ल के बछड़े कृषि कार्य और तेज दौड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं? तो ये हरियाणा के होते हैं। जर्सी गाय का जन्म कहाँ पर हुआ? ये हुआ इंग्लैंड का जर्सी, एक आइलैंड है, वहाँ पर जर्सी गाय पाई जाती है। इसके प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है? तो 31 माह। 31 माह देख लो, 12 12 24, 12 3 36, मतलब ये लगा लो 2 साल और 5-6 महीने,
तो ये भी कह सकते हैं 2.5 साल, बाकी आपका 31 माह। ब्राउन सिंधी गाय कहाँ से निकली? ये एनडीआरआई करनाल, आपको पता ही है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, बैंगलोर से यहाँ पे शिफ्ट किया था 1955 में। जाफराबादी ये भैंस की नस्ल है। गलकंबल भैंस की कौन सी नस्ल में पाया जाता है? ये जाफराबादी में है। वाणिज्यिक रूप से दूध का महत्वपूर्ण अवयव औसतन सर्वाधिक वसा कौन से पशु के दूध में है? तो अगर ज़्यादा की पूछे तो भेड़ में होती है 7.9। पशु के शरीर में पोटेशियम कहाँ मिलता है? ये मिलता है रक्त कोशिकाओं और मांसपेशियों में। किस भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा फैट मिलेगी? ये मिलेगी भदावरी भैंस की नस्ल है, 13% के साथ मिलेगी। भैंसों की संख्या में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहले नंबर पर है भाई भारत, और 53% भैंस पाई जाती हैं। भैंस के दूध में औसतन कितने प्रतिशत फैट होता है? 6 to 7%। दुग्ध वसा किसमें अवैल्य होती है? ये होती है जल में। दुग्ध प्रोटीन में कैसिन, मैं आपको बताता हूँ कि दूध में कैसिन की मात्रा पाई जाती है, ये होती है 80%। बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं 14-15, उन लोगों के लिए दूध इसीलिए क्योंकि इसमें कैसिन की मात्रा 80% होती है। विश्व में भैंस की वह कौन सी नस्ल है जो दूध और वसा उत्पादन हेतु दोनों तरीके से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ये मुर्रा नस्ल की भैंस। मुर्रा नस्ल की भैंस को और किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं दिल्ली। जाफराबाद ये कहाँ पे है? ये काठियावाड़ है आपका, गुजरात का गिर जंगल है, वहाँ पर जाफराबादी भैंस का जन्म स्थान वहीं से माना गया है। महसाना भैंस का जन्म स्थान ये गुजरात महसाना में है। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान ये यूपी के इटावा जिले में है, और कॉपर कलर की होती है भदावरी भैंस। बकरी का गर्भकाल पूछे तो 145 + 5 दिन का होता है, 150 दिन लगा सकते हो अगर डेज में आए तो, वरना आपका 145 + 5 दिन। भारतीय नस्ल की सबसे बड़ी बकरी कौन सी है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक तो बड़ी बकरी है जमुनापरी, एक और है आपकी यहाँ पे, इसका जो बात करें उत्पत्ति कहाँ से हुई तो इटावा यूपी से हुई, और औसतन 2 से 3 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। जो बकरी का दूध होता है वो मलेरिया में आपको पिलाया जाता है, जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, सॉरी डेंगू में, मलेरिया में नहीं डेंगू में, तो जमुनापरी इस नस्ल का नाम है। पश्मीना बाल किस प्रकार की बकरियों में होते हैं? एक तो पश्मीना, कश्मीरी और चेबू नस्ल। बहुत टाइम लगता है, एक बाल बहुत मोटा होता है, इसमें ना ठंड नहीं लगती आपकी। बकरी का दूध किन गुणों से युक्त होता है? ये आपका बेसिक भी होता है, और आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आयरन की मात्रा। बकरी का दूध बच्चों के लिए क्यों अधिक पाचक होता है? क्योंकि वसा कणिकाओं का आकार छोटा होने के कारण बकरी का दूध बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। दूध में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5%। भारत में सबसे मीठा दूध किस नस्ल की भैंस गाय का है? तो ये साहिवाल नाम की जो गाय पाई जाती है उनका है। दूध में कौन सा खनिज लवण नहीं होता है? आयरन नहीं होता इसमें। दूध में सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए का स्रोत है, गाजर भी आपका विटामिन ए का स्रोत है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है प्रोडक्शन में, और सबसे कम विटामिन कौन सा? तो विटामिन सी तो ऑब्वियसली नहीं पाया जाएगा, खट्टे फलों में होता है, सिट्रस जो फ्रूट होते हैं हमारे। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल ये भारत में ही पाई जाती है। खीस में कम मात्रा में कौन सी शर्करा होगी? लैक्टोज, और फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो खीस में लैक्टोज होती है। लैक्टोज आपका दूध में भी पाया जाता है। खीस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए होता है और लोहा होता है। दूध में नहीं होता आयरन, लेकिन खीस में होता है। भारत में गाय को श्रेष्ठ भारवाही नस्ल कौन सी है? ये नागौरी है। खीस का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ललाट पर उभार किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? ये हरियाणा का लक्षण है। पशुओं में सींग में पहला छल्ला कब बनता है? जब 3 साल के हो जाते हैं। मेवाती गाय को राजस्थान में कोसी कहकर बुलाया जाता है। भैंस की नस्ल जो यमुना चंबल घाटी में पाई जाती है, ये भदावरी नस्ल की भैंस होती है। पशुओं की जनन ग्रंथियों को निष्क्रिय करने को कहा जाता है बंदियाकरण, मतलब उनका क्या कर दिया? नसबंदी कर दी पशुओं की, तो इसको बंदियाकरण बोलते हैं। वसा परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय। एक होता है अभिकेंद्रीय जो कि अंदर की तरफ लगता है, जैसे वो सर्कस का कुआं होता है, बाइक घुमा रहे हैं तो अभिकेंद्र, केंद्र की तरफ। अपकेंद्रीय होता है वॉशिंग मशीन हो गई, दूध बिलोने वाली रही होगी, ये आपका अपकेंद्रीय पर काम करता है। तो वसा परीक्षण भी अपकेंद्रीय पर काम करता है, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर। गाय, भैंस और बकरी में प्रजनन क्रिया कहलाती है सर्विंग। गणेश किसकी प्रजाति है? अनार की, ध्यान रखिएगा। सूखे संरक्षित चारों को कहते हैं हे। रानी खेत बीमारी पाई जाती है मुर्गी में। राजस्थान की दुधारू जो गाय है उसको रावी कहा जाता है। दूध फेडरेशन का मुख्यालय जयपुर में है। दुधारू गाय को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? 35 लीटर पानी होना चाहिए। किस पशु का दूध टीबी विरोधी है? टीबी को मतलब हटाने में काम करता है, तो बकरी। टीबी के लिए भी, डेंगू के लिए भी, डेंगू जो हो जाता है। घोड़ों को प्रतिदिन कितने लीटर पानी चाहिए होता है? 50 से 60 लीटर। 2 अंडे देने में कितना समय अंतराल हो सकता है? मुर्गी की बात कर रहे हैं 22 से 28 घंटे में।
इंसुलिन हार्मोन में पाया जाता है क्या? सल्फर पाया जाता है। इंसुलिन के कारण ही क्या होता है, हमारा शुगर का प्रॉब्लम है। रानीखेत बीमारी ये आपकी फिल्टर वेल वायरस से फैली है, वायरल बीमारी है, और ये मुर्गियों में होती है। फिल्टर वेल मतलब रानीखेत बीमारी ये फिल्टर वेल वायरस से है। पाइका बीमारी गाय में होती है किसकी कमी से? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। कॉपर कैलो Cu और कोबाल्ट CO की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, खून की कमी, रक्त अवरक्तता जिसे बोलते हैं। भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के चपटे सींग पाए जाते हैं? ये होती है लूरती नस्ल की भैंस। भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? तो फैट सबसे ज़्यादा भदावरी नस्ल की भैंस में। विदेशी गाय की किस नस्ल में वसा फैट ज़्यादा पाया जाता है? ये जर्सी, और ये आपकी USA की है। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है बेस इंडिकस। साहिवाल गाय का रंग होता है लाल या शामवर्ण, मिक्सचर होती है ये। भारत में गायों की कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं? 7 है। दूध की रानी के नाम से बकरी की किस नस्ल को जानते हैं? आनेन को जानते हैं। एक अंडे का औसत वजन होता है 58 ग्राम। भेड़ की ऊन कब नहीं उतारनी चाहिए? या तो भाई ज़्यादा गर्मी, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, अगर वो ऊपर का उतार दिया तो उनको बहुत गर्मी लगेगी, वो उनकी मदद करते हैं, और सर्दियों में उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना सर्दी होनी चाहिए, उस टाइम पे ऊन नहीं उतारनी भेड़ की। भारत में सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है हिसार हेल। भेड़ से ऊन वर्षा के किन महीनों में प्राप्त करनी चाहिए? तो मार्च, अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर। नेक्स्ट है, भेड़ को औसतन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 4 से 5 लीटर, और घोड़े को 40 से 50, और गाय को आपको 15 से 20। पशुओं में खुरेरा क्यों किया जाता है? रक्त संचार को बढ़ाने के लिए। खुरेरा मैं आपको बता दूं, एक लोहे का औजार होता है, भैंस या गाय के ऊपर अगर आप रगड़ देते हो तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही हो जाता है। सल्फर युक्त विटामिन है, थायमीन हो गया और बायोटीन हो गया। अब पशुओं की औसत उम्र, ये लास्ट है। गाय की औसत उम्र होती है 16 से 20 साल, भैंस की 20 से 25, भेड़ बकरी की 18, बंदर की 25 होती है, घोड़े की 62 साल हो सकती है, डॉल्फिन आपका 20 वर्ष है, और वेल आपकी 40 ईयर्स है, कबूतर 10 साल, मेंढक 5 से 15, और तोता आपका 60 साल। तो यहाँ पे सबसे जो कम होती है वो कबूतर की होती है, फिर मेंढक हो गया, फिर आपका गाय है, बकरी, बंदर है, ये सारे उम्र है इनकी। नेक्स्ट हम करेंगे पशुओं के रोग। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।